राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न। पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में हुआ चुनाव। बरेली। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक अधिवेशन जिला अस्पताल के हृदय रोग विभाग के सभागार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में राज्य सरकार के अनेक विभाग के संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। एक सम्मान की ओर बढ़ना है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, चाहे ऑप्टोमेट्रिस्ट का हो, चाहे सिंचाई विभाग का हो, चाहे कुछ संवर्ग फील्ड के लिए गन्ना विभाग है। इतने दिनों से पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी हुई ताकि उसको खाली मंत्रिपरिषद से पास कराने में अभी तक नहीं हुआ। 9 अक्टूबर को समझौता हुआ, लिखित समझौता मुख्य सचिव की दस्तखत से हुआ और हमारे पास कागज रखा है। आप लोगों ने हो सकता है देखा होगा, डॉक्यूमेंट दिया था तो देखने में आया होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि 3 महीने के अंदर माननीय मंत्रिपरिषद से अनुमोदन करा करके भत्तों की रिपोर्ट और वेतन समिति की रिपोर्ट का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं हो रहा है सर। उसी के लिए आज हमको फिर से बिगुल जाना शुरू करना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग संविदा मुख्य सचिव ने स्वयं स्वीकार किया कि ये मांग आपकी एकदम जायज है। इनके लिए एक स्थायी नीति होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, इनको कैसे हर साल इंक्रीमेंट कैसे दिया जाएगा, इनको छुट्टियां कितनी मिलेंगी, इनको कैसे अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो हटाना तो कैसे कार्रवाई होगी। इस सब चीज की नीति बनने के लिए वो स्वीकार किया और कहा बननी चाहिए। ये जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का द्विवार्षिक अधिवेशन है, अब चूंकि कोरोना काल में हमारा इलेक्शन ड्यू हो गया था चुनाव, तो इसके बाद हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। प्रांतीय नेतृत्व में यहाँ आया हुआ है, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री, अन्य प्रांतीय नेता आए हुए हैं। तो उनके नेतृत्व में जो द्विवार्षिक अधिवेशन हो रहा है और आज चुनाव भी होना है, तो चुनाव होगा और अपनी रणनीति जो आगे प्रोग्राम चल रहा है काला फीता बांधने का, सरकार की जो भी मांग है सरकारी कर्मचारियों की, उन मांगों के लिए हम लोगों को संगठित कर रहे हैं। तो आज जो है बरेली शाखा का अधिवेशन हो रहा है और इसमें हमारा निर्वाचन होगा। बाकी आपको बताते जाएगा। धन्यवाद। मैं राम नरेश सिंह पटेल, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। आज का कार्यक्रम हम लोगों का अधिवेशन 2 वार्षिक अधिवेशन एवं आबलिक चुनाव है और अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है। चुनाव का कार्यक्रम अभी लंच के बाद होगा और हमारे प्रांतीय नेतृत्व जो आए हैं, प्रांतीय नेतृत्व जो हम कर्मचारियों की समस्याएं हैं, कर्मचारियों की जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के चर्चा हो रही है। और इस दरमियान पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के लिए जो हम लोगों के डीए फ्रीज किए गए हैं, उनके लिए उस डीए फ्रीज जो किए गए हैं उनको मतलब पुनः स्वीकृत करने के लिए कि दोबारा मिले, क्योंकि इस डीए फ्रीज होने से प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, जो कि केंद्र या प्रदेश सरकार के खजाने में ही गया है। हम कर्मचारी इस कोविड-19 की महामारी के दौर में अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर इस महामारी के दौर में हमारे कर्मचारी साथी दिन रात मेहनत करके जो जनता के प्रति, देश के प्रति जो उन्होंने वफादारी दिखाई है, उसकी अपेक्षा में हमें अगर कुछ मिलना चाहिए था तो वो मिला नहीं, बल्कि और हमसे छीन लिया गया। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और स्वास्थ्य विभाग की टीम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम लोगों के डीए भी फ्रीज कर दिए गए, पुरानी पेंशन व्यवस्था भी बंद कर दी गई और इसी के विरोध में हम लोगों का काला फीता बांध करके प्रदर्शन भी चल रहा है, जो अभी 27 तारीख तक चलेगा। अगर फिर भी बातें ना मानी गई तो बातें मानी गई तो आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।